हमारा साधक शासन श्री योगी श्री धर्मचंद्र स्वामी अत्र विराजित मुनिश्री के परम 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 सहयोगी संत मुनि श्री रश्मि कुमार जी, उनके परम सहयोगी संत मुनि श्री व्यांश कुमार जी स्वामी, धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, जिस उत्साह से मैं यहाँ पर आया था उस उत्साह से वापस नहीं जा रहा। मेरा आने का लक्ष्य था, मुनिश्री पहली बार तपस्या कर रहे हैं तो पालना देखना था। रात ही मैंने निवेदन किया, मुनिश्री पालना मैंने जरूर दूंगा पालना। मेरा मन था कि अभी 8 नहीं, अभी तो 6 का दिन है, 5-6 दिन से 7 दिन तपस्या है, तो 8 का पालना कर लेंगे। फिर एक दो बार कहा पालना करेंगे, जरूर करेंगे। फिर एक बात जरूर बोल दी कि कहाँ करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे। मैंने कहा अपनी बात कोई और दार्शनिक बात मेरे समझ में नहीं आती। फिर धीरे धीरे मुनिश्री से बातचीत हुई, फिर थोड़ा लगा धीरे धीरे उनकी भावना तपस्या की बता दी। तो इतनी बार मेरे मन में ऐसा लगता है कि कोई न कोई जन्म का दोनों संतों के साथ कोई न कोई संबंध रहा। तो कोई ज्ञानी संत हो बता सकते क्या संबंध रहा, कोई न कोई संबंध रहा, ऐसा लगता। मुनिश्री के साथ चतुर्मास करने का मौका मिला मुझे 2003 में बीकानेर में, जब आपका चतुर्मास था। और उस समय मुनिश्री ने लिखा गुरुदेव को कि गुरुदेव आपने समन्वय को भेजा, हम 2 संत थे, ऐसा नहीं लगा, ऐसा लगा हम संत 3 थे। उस समय आप 2 संत थे, 3 नहीं थे। तो मुझे संत के रूप में जैसे ही मैं उनके पास में रहा, उसमें मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। और उस समय बीकानेर में जो गीत बना पापड़ के बारे में, और आज वो कितना जगत प्रसिद्ध हो गया, सब जगह लोग गीत सुन के लोग पापड़ खाना छोड़ देते हैं। ऐसा गीत कि आपने मुनिश्री ने रचना की और आपने गीत गाया। तो यहाँ पर पूरा निकट था और मन में था कि मुनि दीक्षा के पहले एक बार मुनिश्री के दर्शन हो जाए। दर्शन हो गए, सेवा हुई। तो कितनी बार मैं पहले भी आया और यहाँ के लोगों ने भी हमारा जीता, लेकिन इस बार ये नहीं था कि मुझे संधारा कर ले। ये थोड़ा सा मन को नहीं भागा। कई लोगों ने भी कहा कि मुनिश्री को सुना कि संधारा करेंगे, तो कई लोग तो आंखों में दी। फिर मैंने उनको समझाया, दूसरों को समझा सकता हूँ लेकिन मुझे कौन समझाएगा, मुनिश्री हमको समझा सकते हैं। तो ऐसा ये प्रसंग था। और यहाँ पर और रहने की मेरी भी इच्छा थी आगे। जैसे मैंने बताया कि सुना 2-3 कारण हो गए। एक तो अभी ये लॉकडाउन के कारण आगे रास्ते भी सारे बंद होने वाले हैं। उधर से गुरुदेव पधारने वाले हैं उज्जैन में। सामान भी अब 25-35 साल हो गए, तो कितना सारा कापी का, किताब का, डायरी आदि का सामान भी रहता है, वो खुला पड़ा है। और फिर मुझे 10 तारीख को गुरुदेव के दर्शन करना है, तो मात्र मेरे पास में 15 दिन का समय है। और गुरुदेव ने कहा कि आसपास के क्षेत्रों में भी जाना है। अब वो अगर स्थिति अनुकूल रही तो जाऊँगा, नहीं तो इतना जरूरी नहीं है। तो इसलिए मैं रोड उनकी इच्छा थी, लेकिन मैं शरीर से यहाँ से जा रहा हूँ, मन मेरा यहीं पे मुनिश्री के चरणों में रहेगा। यहाँ से समाचार हमारे लोगों से समाचार सुनता रहूँगा। तो यहाँ पर लगभग अब कितने दिन हुए, 18-17 को आए थे, 17-18 को आए थे शायद। लगभग हफ्ते भर से ऊपर रहना हो गया मेरा। और मुझे ये नहीं सोचा था कि मैं मुनिश्री संधारा कर लें, लेकिन अब कोई ऐसे दृश्य होते हैं जो न चाहते हुए स्वीकार करने पड़ते हैं। लेकिन ये मेरी ख्याल से 13 जन्म का पहला ऐसा अद्भुत संधारा होगा जो लगभग 90 साल लगभग पूरे होने वाले हैं महाराज के। और इतनी जागृत अवस्था में, और जब हम महाराज की स्थिति देखते हैं कि तपस्या होते हुए भी मुनिश्री पूरी जागरूकता रख रहे हैं, सारा समय स्वाध्याय में, ध्यान में, जाप में लगा रहे हैं पूरी जागरूकता के साथ में, तो बहुत हमको इस बात की हार्दिक प्रसन्नता भी होती है। और गुरुदेव ने बड़ी कृपा की। जैसे मैंने निवेदन किया कि गुरुदेव मुनिश्री का मेरे पर बड़ा उपकार रहा है, मैं अपने जीवन में सबसे अधिक प्रभावित मुनिश्री से हुआ हूँ। बड़े महाराज से हुआ हूँ और आपसे भी हो गया। तो और आप लोगों की भावना रही कि मुनि बनने के बाद में पहला चतुर्मास
करें तो गुरुदेव से आप परमिशन ले लीजिए, इसी के साथ में कोई दिक्कत की बात नहीं। कोटा से ज़्यादा कितना बहुत कम है, तो बहुत पास में ही है। तो अभी क्या मैं तो भावना कर रहा था कि मुनि बनने के बाद अभी तो मौका है मनुष्य का, हम चाहते हैं मनुष्य का बहुत लंबा संधारा चले और 28 तारीख को दीक्षा हो जाए। और मैं तो भिन्न समाचारी में आ सकता हूँ, मेरा भिन्न समाचारी का बहुत अभ्यास है। अगर दिक्कत नहीं, दीक्षा लेते ही गुरुदेव को बोलूँगा मंगल पाठ सुना दो, एक बार मुझे मुनि के पास पहुँचना है। 180 किलोमीटर ही है, 180 किलोमीटर ही है, 200 के अंदर ही है। नहीं पैदल भी ऐसी बात नहीं, डबल झाड़ में, लेकिन आजकल तो अपना वाहन खुला, ट्रेन में बैठने में छेद नहीं आता। आचार्य से ही महासमण जी ने नया नियम बना, मतलब तो जानकारी के लिए, ट्रेन में बैठते हैं तो छेद नहीं आता, और कार में बैठते हैं तो छेद आता। तो वहाँ से ट्रेन आती सीधी, ट्रेन में बैठ गया और सीधे यहाँ आ जाऊँ, ऐसी बात फिर समाचारी में मुँहपत्ती निकालनी पड़ती है व्यवहार की दृष्टि से, बाकी साधु बनना तो जाता नहीं। तो अगर 28 तारीख को महाराज मेरा इंतजार करते हैं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, लेकिन वो प्रैक्टिकल इतना कम लगता, भावना मेरी है। हो सकता है कि जैसे कि जयाचार्य के समय में कोई भी ऐसे तपस्वी बड़े साधु संत देवलोक होते और तुरंत देव बनकर जयाचार्य के दर्शन करते। और मैं अगर उसमें गुरुदेव के पास में रहा और गुरुदेव के दर्शन करने बता लेंगे देव रूप में, तो मेरे भी दर्शन हो जाएंगे महाराज। और मुझे लगता है कि हालांकि इसकी विशेष घोषणा तो मनुष्य करेंगे, लेकिन जैसे माहौल से लग रहा है कि महाराज के पास में जरूर कोई न कोई देवता सेवा में है, और एक नहीं दो देव सेवा में है। और कोई है तो नहीं हमारे सामने, कोई हम तो महाराज को देव मान के चलते हैं। कुमार स्वामी कुमार स्वामी देव बन के सेवा कर रहे हैं इतना, और इनका भी इनके ऊपर जो उपकार रहा, और ये उपकार से अपने हाथों से अपने मुनिश्री को जिनके साथ में साल रहे उनको संधारा पचकाया, एक बहुत बड़ा और सेवा कर रहे, इससे ऋण क्या हो सकता है। तो मुनिश्री का मेरे ऊपर बहुत उनको भी मगन आपने पचकाया संधारा। तो ऐसे धर्म संघ में संत है तो कोटा, और मैंने जैसे बोला कि मुझे दीक्षा लिए को 35 साल हो गए। जब मैं 35 साल मुनि के पूरे पार हो जाऊंगा उस दिन मैं संधारा कर लूंगा, और अंतिम समय में मेरी भावना है वो अंतिम चतुर्मास यही पे शाकाहारी क्षेत्र, ये जो चतुर्मास, ये जो सफल हुए 3, और जो ये संधारा इतना सफल हो रहा है, इसका कारण क्षेत्र का प्रज्ञा दिन होशियार है ना, समझ अपने लिए कितना लंबाई से लॉन्ग टर्म 35 साल समझ गए हो गए, 35 साल दीक्षा कितने में दी थी महाराज के लॉन्ग टर्म प्लानिंग है बाप जी। महाराज के देखिए आप कोई संबंध देखो महाराज के साथ रहा, महाराज हमारे धर्म संघ के 1 नंबर संत अभी दीक्षा में, और मैं सबसे अंतिम, मेरे से छोटा कोई भी नहीं, मैं सबसे छोटा हूँ दीक्षा में, जेंट्स में। तो इतना योग मिला, तो ऐसा तो महाराज भी लगभग 90 के आसपास है, और मैं भी उसमें लगभग 90 के आसपास बन जाऊँ। मैं नहीं चाहता कि मैं लंबा जीऊँ, लेकिन मेरी भावना ये है कि और ये क्षेत्र अच्छा मिल जाए उस समय में साधना की दृष्टि से। कितने संतों के समाचार आ रहे हैं, तो कोटा ये क्षेत्र तो बहुत बढ़िया। हालांकि पहले कोटा की कहावत भी कहते हैं कि कोटे का बल कोटा, चाहे बुद्धि जाओ चाहे कोटा, लेकिन अब कहावत पुलिस ने बदल दी। यहाँ पर फायदा ही फायदा, सब यहाँ पर सब कौन छोटा कौन मोटा सब बराबर यहाँ पर है। तो ऐसे मेरा स्वभाव थोड़ा सा विनोद करने का भी रहा है। मैंने आप लोगों को कोई जान अनजान में कुछ कह दिया हो तो मैं आपसे सबसे क्षमा करता हूँ। यहाँ का सब प्रबुद्ध समाज है, और अच्छे यहाँ पर तीनों बहनों से 3 दीवियों की याद आती है। तीनों देखो नातीले, तीनों ये योग की बात, तीनों काफी समय से
सेवा कर रहे हैं और तीनों के संत एक से बढ़कर एक और 3 संत देखे आप। एक संत बड़े महाराज ने दीक्षा ली आचार्य तुलसी से, आपने दीक्षा ली आचार्य श्री महाप्रवीर से और दीक्षा ली आचार्य श्री सारा ऐसा ये योग मिला है। तो मैं यहीं बैठे बैठे हालांकि उनसे से मत करूँगा, उनसे से बहुत मत कर रहा हूँ। और फिर जब समय बड़ा यहाँ से प्रस्थान करने का तो यहाँ पर आना बहुत अच्छा रहा और कोई बहुत बड़ा हमारा संबंध रहा है। और एक बात मुझे याद है कालावाली के अंदर भी, कालावाली में भी हमने तुलसी के साथ में पर्युषण पर्व की आराधना की और पूरा चौमासा बीकानेर में करने का मौका मिला। वहाँ भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुए।